हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 6 है हमारा टिश्यूज। पूरा वीडियो देखते रहना, इसके बाद नहीं होगा कोई भी आपको इश्यूज, ये मेरी गारंटी है। ओके, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी एक खासियत ये है कि दिस इज़ वैलेंटाइंस डे। मैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत सारे निब्बा निब्बी लोग क्या कर रहे होंगे, बाबू सोना, कल को कोई नया मिल गया तो हो जाएगा इस पे जादू टोना, और फिर ब्रेकअप के बाद करेंगे रोना धोना स्वाहा, है ना। तो इस पूरे कविता का सार क्या है? तो बेटे सार ये है, वंस अ लेजेंड सेड कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो अभी भी मौका है ना। इश्क करना खता नहीं है तो इश्क कर मेरे बेटे, लेकिन हद से गुजर जाने का नहीं, ठीक है। तो ये जो मैंने ढेर सारे शायरियों का रिमिक्स कर दिया, इसको रखेंगे साइड पर, आते हैं हम अपने लाइन पर। तो ये है बात कि टिश्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। दिस इज गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? तो पिछले वीडियो में हमने जो पिछला चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वी सॉ सेल्स, राइट। तो आपका जो 5th चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हम लोग देखते हैं अबाउट सेल्स। तो सेल्स क्या थे? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों फंडामेंटल? बिकॉज दे वर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एक सेल क्या क्या कर सकता है ये भी आपने देखा। बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोले तो क्या? तो मान लो पहला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है अमीबा, ठीक है। अब वो सिर्फ एक अकेला सेल है और उसके बॉडी में जितने भी फंक्शन हैं, तुम इंजेशन ले लो, उसका डाइजेशन ले लो फूड का, एब्जॉर्प्शन ले लो, असिमिलेशन ले लो, या तो फिर इजेशन ले लो, सब कुछ अकेला अमीबा कर लेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि वो ले दे के इतना सा ही है। तो टिश्यू का क्या ही करेगा? आया समझ में? सिंपल सी बात है बेटा लोग, आपके बॉडी में जितने टाइप के सेल हैं उतने टाइप की बीमारी आपको हो सकती है ना। जितने टाइप के टिश्यू हैं उतने टाइप का इश्यू हो सकता है हेल्थ के साथ, राइट। तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर क्या ही जरूरत है, ठीक है। उनके बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, मोर एडवांस, और वी कैन से मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा उतना ज़्यादा डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए। मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल एक देता हूँ, समझ जाएंगे। मान लो मुझे एक छोटा सा घर बनाना है, ठीक है। ये अपने बचपन में बनाता था ऐसा घर ड्राइंग में, ये बना दिया घर मैंने इतना छोटा सा। तो मुझे लगभग मुश्किल से 3 या 4 मिस्त्री लगेंगे, क्योंकि 4 दीवार खड़ी करनी है, एक छत बनाना, और एक कारपेंटर लगेगा जो डोर को फिक्स करके चला जाएगा, हो गया। लेकिन अगर मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बुर्ज खलीफा समझ लो, राइट। तो अगर बुर्ज खलीफा बनाना तो मुझे टेक्नीशियन चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, ठीक है, बहुत सारे मजदूर चाहिए, बहुत कुछ एडवांस मशीनरी चाहिए, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, क्योंकि भाई साइज में भी बड़ा है एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है उसमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो जितना ज़्यादा बॉडी जो भी है ऑर्गेनिज्म का, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे, राइट। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शंस मोर एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? ज्यादा अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो जितना ज्यादा बेहतरीन आपका मैकेनिज्म होगा उतना ज्यादा आपका ऑर्गेनिज्म जो है लंबा जिएगा और अच्छे से जिएगा, अंडरस्टूड। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस मोर एफिशिएंटली द सेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन। सारे के सारे सेल क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक काम चुन लेते हैं, राइट। तो स्पेसिफिक काम चुनते वक्त जो टिश्यूज बनने का प्रोसेस है, यही हमको इस चैप्टर में समझना है कि भाई बन कैसा रहा है। सो द टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो है क्या? सो टिश्यू मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ढेर सारे सेल्स आएंगे, इनके बीच में क्या कॉमन होगा? 2 चीजें, एक होंगी सेम ओरिजिन, एक होगा सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन मतलब एक ही जगह पे बन रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, और दूसरा करेंगे ये लोग सेम फंक्शन और सिमिलर फंक्शन, ठीक है। सेम ओरिजिन होगा और सेम इनका फंक्शन होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल्स का, उसको मैं क्या बोलूंगा? टिश्यूज बोलूंगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। ओके, सो हियर इज द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, ठीक है। क्या दिया है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। कहने का मतलब कि भाई एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, जो सारे सेल्स साथ में आएंगे। कैसे साथ में आएंगे? तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होने वाला है। सिमिलर स्ट्रक्चर का मतलब थोड़े बहुत सेम टाइप के देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे सेल्स बना के दे रहा हूँ आपको, राइट। चलो, दीज आर सम सेल्स। आपको शेप में शायद थोड़ा सा बहुत वेरिएशन दिख रहा होगा। मैंने गोल टाइप की भी बनाया है, ट्राइंगल भी बनाया है, थोड़ा बहुत स्क्वायर जैसा भी बनाया है, राइट, जो थोड़ा, या फिर क्यूबिकल बोल लो, ठीक है। अगर मुझे अभी यहाँ पे अलग करना होगा तो मैं अगर शेप के बेसिस पे करूँ तो गोल वाले एक तरफ, ट्राइंगल वाले एक तरफ, और जो स्क्वायर वाले हैं वो एक तरफ,
राइट। सो सिमिलर स्ट्रक्चर जिसका होगा वो टिश्यू बनाएगा, और अगर सिमिलर स्ट्रक्चर है यानी दिखने में सेम है, उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है, उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो फंक्शन भी सेम ही करेंगे ना, राइट। सो दे विल परफॉर्म व्हाट, सिमिलर फंक्शन। ये एक बात लिखी यहाँ पे, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर फंक्शन यानी जो है सेम टाइप का फंक्शन ये लोग करने वाला है, राइट। तो अभी आप याद करो जो पहले मैंने कहा था कि सेल्स का जो ग्रुप है दैट मस्ट हैव द सेम ओरिजिन, दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। यहां पे मेंशन नहीं किया है डेफिनेशन में, बट यू हैव टू मेंशन दिस कि ऑल द सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू विल हैव द सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन मतलब मान लो कि अगर मैं अपने स्किन को एक टिश्यू बोल रहा हूं, चलो स्किन तो एक ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं चलो लंग्स ले लो, चलो लंग्स अंदर है हमारे, ठीक है। तो लंग्स का जो पूरा ऑर्गन है वो किसी ना किसी टिश्यू का बना होगा, बट ऑब्वियसली बात है, और वो टिश्यू के जो सेल्स बने होंगे वहीं पे डिवाइड होंगे, राइट, वहीं पे प्रोलिफरेशन हुआ होगा उनका, दैट इज एक्सटेंसिव डिवीजन। तो ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गन जो भी टिश्यू का बना हुआ है, दैट टिश्यू के सेल हैज टू बी हैव द सेम ओरिजिन। अंडरस्टूड, ऑल द सेल्स ऑफ अ टिश्यू विल हैव द सेम ओरिजिन। बात इतनी सी ही है, ओके। अब आपको एक हायरार्की समझाता हूं मैं, जिससे आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। समझो, सबसे पहले हमारे सेल्स हैं, राइट। हमारा पूरा बॉडी किसका बना है, सेल्स का बना है, ठीक है। ढेर सारे सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। फिर यही टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, राइट, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाएगा तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनके तैयार हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये हमारी हायरार्की है ऊपर से नीचे, ठीक है। सेल्स मिलेंगे, सेम टाइप के सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यू। टिश्यू मिलकर बनाना है ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, राइट। अब आपने सेल पढ़ लिया है, टिश्यू भी पढ़ोगे। इस चैप्टर में लोग ये पढ़ेंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम आपका 10th स्टैंडर्ड में आएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, तब देख लेंगे, राइट। तो टिश्यू के बारे में हमको यहाँ पे समझना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन। अब हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू का काम क्या है, ऐसा तो क्या हो गया बॉडी में दैट टिश्यू इज वेरी वेरी नेसेसरी और रिक्वायर्ड। तो आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो, जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते हम कुछ सोच भी सकते हैं, बट ऑब्वियस सोच सकते हैं, राइट। तो जब आप चबा रहे हो तब आपके मस्कुलर टिश्यू काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है आपका जो जबड़ा पूरा हिल रहा है, मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, तब आपका हार्ट भी बीट हो रहा है, वहां पर भी कार्डियक मसल्स हैं, उसके अंदर भी टिश्यूज हैं, समझ रहे हो बात को, राइट। फिर अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, आपका ब्रेन भी काम कर रहा है। अगर मान लो खाते खाते आपको पीछे से किसी ने कुछ गर्म चीजें चुबा दी या फिर ऐसे जस्ट चटका लगाया, तो आप यूं करके निकलोगे ना, है ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे गर्म हुआ, ऐसे करके निकल जाएंगे हम लोग, राइट। तो ये भी फील हुआ आपको, पेन भी फील हो रहा है, you have the imagination power, you are eating the food by the muscular movements, your heart is beating, ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं और आप कर पा रहे हो बहुत एफिशिएंटली। तो ये सब किसका कमाल है, ये कमाल है टिश्यू का। अब ये जो भी मैंने एक्टिविटी बताई, मान लो वहाँ पे कौन से टिश्यू काम कर रहे होंगे। सबसे पहले आप जो इमेजिन कर रहे हो, यानी ब्रेन बना होता है नर्वस टिश्यू का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया तुम्हारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। मैं आपके सिर्फ बॉडी का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर जब आप खाना खा रहे थे दैट वाज ड्यू टू द मस्कुलर मूवमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मस्कुलर टिश्यू, राइट। फिर मान लो आप डाइजेशन भी कर रहे थे वो टाइम पे, खाना खाते खाते आपका खाना अंदर जा रहा था, तो मान लो डाइजेस्टिव टिश्यूज वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा अंदर, ठीक है। और ये तो आपको चटका लगने वाली बात हो गई, ये हो गया मस्कुलर, ओके। चटका भी लगेगा ना, देखो आप जो सोच रहे थे दैट वाज आल्सो ड्यू टू नर्वस टिश्यू, क्योंकि आपका ब्रेन नर्वस सेल का बना है, ठीक है, न्यूरॉन्स का बना है। तो नर्वस टिश्यू आपका इमेजिनेशन भी करता है और मैसेजेस भी पहुंचाएगा, आपको करंट लगे, चटका लगे, पेन फील हो, टच हो, जो भी हो, जितना भी आपका बॉडी रिसीव करेगा सिग्नल, वो सब कुछ कौन करके देता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अभी मैं इसके डिटेल में नहीं घुसना, आपको बस एक ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ कि टिश्यू है क्या। तो बेटा वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सारे के सारे सेम ओरिजिन है, सेम फंक्शन कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो यार कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या एनिमल और प्लांट टिश्यू सेम होगा, क्या उन दोनों के ऑर्गन्स भी सेम टाइप के होंगे और उनके अंदर जो फंक्शंस हो रहा है क्या वो भी सेम होगा। तो इसका आंसर बट ऑब्वियस है नो, नहीं ना। आपने देखा है कि भाई प्लांट अलग है, एनिमल्स अलग है, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना बेहद आसान है बाय जस्ट ऑब्जर्विंग देम, राइट। तो ये अपने को मालूम है, ठीक है। तो अभी टिश्यू का अगर मुझे क्लासिफाई करना हो तो मैं किस बेसिस पे करूंगा। सो द ब्रॉडेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट। तो पहले मैं लिख देता हूँ प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू मतलब बट ऑब्वियस है कि प्लांट के अंदर होने वाला है, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ एनिमल टिश्यू, जो कि फिर से बट ऑब्वियस बात है जो एनिमल के अंदर होने वाला है, राइट। तो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, दिस इज द ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। आप जब स्कूल में जाते हो, मान लो मुझे अगर
सारे बच्चों को डिवाइड करना है, किसी भी बेसिस पे डिवाइड करना है, तो सबसे इजी क्राइटेरिया क्या होगा कि भाई सारे लड़के एक तरफ, सारी लड़कियां एक तरफ, लड़का लड़की अलग कर दिया। किस बेसिस पे? जेंडर वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, राइट। सो द सेम वे टिश्यू का ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सिंपल है इतना। ओके, नाउ प्लांट टिश्यू कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है परमानेंट टिश्यू, राइट, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन लोगों ने रखा है अबिलिटी टू डिवाइड, राइट, अबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। तो क्या आपका जो टिश्यू है उसके अंदर जो सेल है क्या वो डिवाइड हो सकते हैं? क्या उनमें वो क्षमता है? इफ द टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड, इफ द सेल्स इन द टिश्यूज आर डिविजिबल, ओके, दे अंडरगो कंटिन्यूअस डिवीजन प्रोसेस, दे विल बी अंडर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, परमानेंट नो, सॉरी नहीं हो सकते ये लोग डिवाइड, सिंपल है इतना। ओके, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनको फिर से क्लासीफाई कर दिया गया इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन से? सबसे पहला है एपिकल मेरिस्टम, ओके, एपिकल मेरिस्टम। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और तीसरा है लैटरल मेरिस्टम, राइट। नाउ जैसा कि आपको दिख रहा है एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल, ये कोई ना कोई पोजीशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, राइट। देखो एपिकल मतलब टॉप पे, अपेक्स, ठीक है। इंटरकैलरी बीच में कहीं पे, इंटर है ना, इंटर नोड्स, लैटरल साइड्स, आजू बाजू, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी, लैटरल, दिस क्लासिफिकेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द टिश्यूज, ठीक है, कि आपके टिश्यूज कहाँ लोकेटेड है उसके बेसिस पे। और आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या बातें कर रहे हो आप, ये सब है क्या, तो बेटा समझाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप खाली क्लासिफिकेशन समझो कि कैसे हम डिशेस को अलग अलग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ले लिया एबिलिटी टू डिवाइड, हो गया इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 हैं, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन वेयर एवर दे आर प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं परमानेंट की। तो परमानेंट के भी 2 प्रकार हैं। पहला है सिंपल परमानेंट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, राइट। सिंपल परमानेंट यानी एक टाइप के टिश्यू का होगा, कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज़्यादा टाइप के अलग अलग सेल्स होंगे, लेयर्स होंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये कर दिया सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ बेसिस रहा होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे इन दोनों को अलग कर दिया। अब जो सिंपल है ना, नाम का सिंपल है, काम इसके पास बहुत है। तो सिंपल फिर से डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, फिर है कॉलेनकाइमा, और उसके बाद है लास्ट वाला स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो बेसिस, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुआ होगा बताओ मुझे, व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ डिवीजन ओवर हियर। ये जो सिंपल को हमने डिवाइड कर दिया इनटू पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तो ये है बेटा इनका फंक्शंस, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द सिंपल परमानेंट टिश्यूज अगेन डिवाइडेड इनटू पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का होगा, एक होने वाला है जाइलम और एक होने वाला है फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सो हियर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मटेरियल दैट दे ट्रांसपोर्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना कि जो मटेरियल ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बेसिस पे जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग कर दिया है। मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में कि कैसे हो रहा है, क्या क्या काम करते हैं, अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन समझते हैं। एनिमल टिश्यूज दे आर डिवाइडेड ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जो अभी मैंने कहा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है सारे के सारे सेल्स को कोई ना कोई स्पेसिफिक काम दे दिया गया है, काम को डिवाइड कर दिया गया। लेबर मतलब उनको कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवाइड कर दिया है, अब वो लोग कोई ना कोई अपना स्पेसिफिक काम पकड़ लेंगे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये जितने भी टिश्यू अलग अलग हमने डिवाइड किए हैं, ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, चलो एनिमल में सबसे पहले हम लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू, राइट। एपिथेलियल मतलब ऊपर स्किन वाला लेयर जो कवर करता है, उसको हम लोग एपिडर्मिस, एपिथेलियल ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एपिथेलियल के बाद दूसरा है नर्वस टिश्यू, राइट। उसके बाद है अपना मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू, राइट, कनेक्टिव।
अब देखो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि भाई किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट आप बोल सकते हो, राइट। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे सबसे पहला हो गया इसका सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। फिर दूसरा वाला है इसका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, नाम देखो खाली कैसे कैसे। एक और है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। और चौथा है दैट इज कॉलमनर, इतने आपके बुक में दिए हैं अभी फिलहाल, राइट, कॉलमनर। समझ में आया? Epithelial tissue on the basis of structure and arrangement of the cells is further divided into simple squamous epithelium, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Clear है बात? Nervous tissue brain and spinal cord में present होता है। Muscular tissues तो बहुत सारे skeletal जो tissue भी बोलते हैं उसको। दूसरा connective tissue. Now this connective tissue is also having types. ठीक है, कितने इसके? 3 टाइप हैं। समझाता हूँ मैं आपको। 3 नहीं, एक्चुअली 4 ले सकते हो आप, 4 ले लीजिए। देखो मैंने 4 ऐसे रोज बना दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना, समझना। कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहला है, अगर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो मैं उसको बोलूँगा ब्लड, ये मेरा ब्लड आ गया। दूसरा होता है बोन्स, राइट। अब ब्लड एंड बोन्स ये 2 कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी तो आपका पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है ना, आपकी जो पूरे बॉडी के जो ढांचा है, ठीक है, उसको जो इन्होंने रखा है पूरा, तो वो कैसे है? बोन के ऊपर ही है। तो बोन एंड ब्लड ये तो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आता है। ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? कनेक्टिव टिश्यू। हर एक चीज को कनेक्ट कर रहा है। बोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी आप ऐसे सीधे खड़े हो, बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, जो भी कर रहे हो, राइट। दैट इज ड्यू टू द बोन्स। एक आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, फिक्स्ड रिजिड स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब अगर बोन को बोन से जोड़ना है, एक बोन दूसरे बोन से जुड़ेगा, तो किससे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा लिगामेंट से। किससे जुड़ेगा? लिगामेंट। और अगर बोन को मसल के साथ जोड़ना है, यानी आपका जो मसल है वो बोन के साथ जुड़े, सो वो जुड़ेगा किससे? टेंडन से। इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो दैट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स साथ में आता है, ठीक है। तो टेंडन इज समथिंग विच विल जॉइन द बोन एंड मसल, बोन एंड मसल, बट लिगामेंट इज समथिंग विच विल जॉइन बोन टू बोन। अब आपको याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए हमारे पास है ट्रिक। क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनेंगे। सी, ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए चाहिए हमको सीमेंट। सिंपल है, ब्रिक टू ब्रिक दोनों सेम चीज है, ईंट ईंट सेम है, उसको जोड़ने के लिए चाहिए सीमेंट। वैसे ही बोन से बोन को जोड़ने के लिए चाहिए हमको लिगामेंट। वहां पे सीमेंट है, यहाँ पे लिगामेंट है, एज सिंपल एज दैट। उधर ब्रिक था, यहाँ पे बोन है। आया समझ में? हुआ क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये जो ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन है टिश्यूज का, हमने शुरुआत की थी टिश्यू से, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर दिया प्लांट एंड एनिमल में। प्लांट के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसको प्लांट टिश्यू बोलेंगे। प्लांट आर नॉन मूवेबल, मूव नहीं कर सकते वो लोग, तो उनका टिश्यू थोड़ा सा सिंपलर है, उनका डिविजन ऑफ लेबर भी थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू द ह्यूमंस और द मोटाइल एनिमल्स जो मूव कर रहे हैं यहाँ वहाँ। प्लांट तो एक जगह पर रिजिड है ना, सेडेंटरी है। सेडेंटरी मीन्स व्हाट? रिजिड, एक ही जगह पर फिक्स हो गया है। बट एनिमल्स को तो मूव करना है, तो उनके अंदर ज्यादा मूवमेंट चाहिए, हमको ज्यादा एनर्जी भी चाहिए। तो प्लांट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो हाँ जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं जी, परमानेंट टिश्यू। सिंपल है। मेरिस्टेमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एपिकल मेरिस्टम टॉप के ऊपर, इंटरकैलरी बीच में, लैटरल साइड में। क्लियर? Okay. Permanent tissue divided into 2 parts on the basis of the structure of the cells. Simple epithelium, I mean simple permanent, sorry not epithelium, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple में आएगा parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। इनका इंडिविजुअल फंक्शन हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। फिर बात करते हैं एनिमल की, तो है एपिथेलियम, nervous, muscular, connective. Epithelial tissue is further divided into 4: simple squamous epithelium, stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium on the basis of structure and their location. As clear as that you should be. Okay. Nervous tissue signal transfer करेगा, muscular movements करेगा, right? मैं अगर यूं करूं या फिर से उल्टा कर दूं, ये डिपेंड किस पे करता है? मस्कुलर टिश्यू पे है ना, वो मूवमेंट होना चाहिए वहां पे। कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। ब्लड दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बोन जो कि रिजिड है, आपको स्ट्रक्चर दे रहा है, बैलेंस दे रहा है, लिगामेंट ये बोन से बोन को जोड़ने का काम कर रहा है, टेंडन ये बोन को मसल से जोड़ने का काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बोर्ड भर चुका है। ओके,
स्टूडेंट्स, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये सिर्फ पार्ट 1 था जो कि टिश्यू का है इंट्रोडक्शन। अब हम डिटेल में जाएंगे अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज इन द कमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड विद द प्लेलिस्ट, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूंगा ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।